टेलीनर स्टार में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश प्रियर। आप देख रहे हैं टेली प्राइम का अकाउंटिंग कोर्स। आज हम आपको बताने वाले हैं एडजस्टमेंट एंट्री के बारे में। व्हाट इज जर्नल वाउचर एडजस्टमेंट इन टेली प्राइम ऑल अबाउट। जर्नल वाउचर इज यूज फॉर एडजस्टमेंट एंट्रीज। जर्नल वाउचर का उपयोग हम तब करते हैं जब हमारी एंट्री टेली में एडजस्टमेंट करने के लिए। हमारी एंट्री है परचेज लैपटॉप फ्रॉम सूर्यटेक ऑफ RS 55,000 ऑन क्रेडिट। देखिए, मैंने दो वर्ड हाईलाइट किया है, एक लैपटॉप और दूसरा ऑन क्रेडिट। हमने सूर्यटेक से उधार में लैपटॉप खरीदा है। आप बोलेंगे कि उधार में खरीदा हो तो परचेज वाउचर में एंट्री कर दो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। नहीं, ये एंट्री परचेज वाउचर में नहीं होगी तो किस में होगी? जर्नल वाउचर में होगी। कि जब भी अपन फिक्स एसेट उधार में खरीदते हैं उसकी एंट्री जर्नल वाउचर में होती है, क्योंकि ये गुड्स नहीं है। ये लैपटॉप हमारा फिक्स एसेट है। अगर उसकी जगह गुड्स होता तो ये एंट्री परचेज वाउचर में होती। देखिए, हमने पिछले पार्ट में आपको बताया था कि जब भी हम गुड्स उधार में खरीदते हैं तो उसकी एंट्री परचेज वाउचर में होती है। अगर हम गुड्स को कैश बेसिस पर खरीदते हैं तो उसकी एंट्री पेमेंट वाउचर में होती है। लेकिन यहाँ हमारा लैपटॉप उधार में खरीदा है, इसलिए ये एंट्री जर्नल वाउचर में होगी। उसी को ही बोला जाता है एडजस्टमेंट करना। देखिए, हमारी एंट्री में आपके सामने 3 इमेजेस आ रही हैं जो मैं आपको समझाने के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए, आप ध्यान से सुनिए मन लगाकर। पहला पिक्चर है लैपटॉप हमारा गुड्स नहीं है, इसलिए ये परचेज वाउचर में भी एंट्री नहीं होगी। और दूसरा पिक्चर है कि लैपटॉप हमने कैश बेसिस पर नहीं खरीदा, ये एंट्री पेमेंट वाउचर में भी नहीं होगी। तीसरा पिक्चर है लैपटॉप हमने क्रेडिट बेसिस पर खरीदा उधार में, और लैपटॉप हमारा फिक्स एसेट है। न तो ये गुड्स है और न ही कैश में खरीदा है, और ये उधार में खरीदा है, इसलिए ये एंट्री एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। एडजस्टमेंट किस वाउचर में होगी? वो है जर्नल वाउचर। ये जर्नल वाउचर में ही क्यों? क्योंकि जर्नल वाउचर में हमें अलाउ करता है कि आप कोई भी क्रेडिट और कोई भी ऑप्शन डेबिट कर सकते हैं एडजस्टमेंट करने के लिए। जर्नल वाउचर हमें अलाउ करता है कि कोई भी डेबिट और कोई भी क्रेडिट। उसका मतलब क्या? मतलब ये है कि परचेज वाउचर में आप देखेंगे या पेमेंट वाउचर में आप देखेंगे वह फिक्स क्रेडिट और फिक्स डेबिट रहता है। जैसे कि आप पेमेंट वाउचर में जाओगे, वह कैश या बैंक अकाउंट ही क्रेडिट रहेगा और दूसरा क्रेडिट नहीं होता है। क्योंकि पेमेंट में पेमेंट कैसे करते हो आप? कैश से, या तो कैश से करते हो या बैंक से करते हो। किसको कर रहे हो? वो पार्टी को करोगे। तो क्रेडिट साइड में 2 ऑप्शन ही रहेगा, या तो बैंक का या कैश का। लेकिन यह जर्नल वाउचर में ऐसा नहीं है, वह कुछ भी क्रेडिट और कुछ भी डेबिट डाल सकते हो। अगर जिस किसी को भी जर्नल वाउचर आ गया तो समझो वो पक्का अकाउंटेंट बन गया। तो ये एंट्री हमारी टैली में किस प्रकार होगी? डेबिट हमारा लैपटॉप होगा और क्रेडिट हमारा सूर्यटेक होगा। लैपटॉप हमारा फिक्स एसेट है और सूर्यटेक हमारा क्रेडिटर है, क्योंकि हमने उधार में खरीदा। जब भी अपन उधार में माल खरीदते हैं वो हमारा क्रेडिटर होता है, और जब भी हम उधार में माल बेचते हैं तो वो हमारा सेंट्री डेटर होता है। उसी तरह हमने उधार में माल खरीदा है, इसलिए वो हमारा सेंट्री क्रेडिटर है। उस एंट्री को जर्नल वाउचर में कैसे करेंगे, उसके लिए चलते हैं टैली में। अब हम आ गए टैली में, गेट ऑफ टैली, या आपको वाउचर में आना है। वाउचर में जर्नल वाउचर के लिए उसका शॉर्टकट की F7, या फिर माउस की मदद से राइट साइड में यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। ये जर्नल वाउचर आ गया। या डेबिट हमारा लैपटॉप है तो हमें उसका लेजर बनाना पड़ेगा। पहले देख लेते लैपटॉप है कि नहीं। नहीं है। डेबिट हमारा लैपटॉप रहेगा तो लैपटॉप का लेजर बनाने के लिए कीबोर्ड से Alt+C या फिर क्रिएट में जाकर बना सकते हैं। फिलहाल मैं Alt+C करता हूँ। लैपटॉप, ये हमारा फिक्स एसेट है। या डिटेल डालने की ज़रूरत नहीं है, फिलहाल हम बेसिक सीख रहे हैं, या कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस के लिए है। ये बेसिक सीख रहे हैं फिलहाल हम। आगे GST में क्या यूज होता है वो हम आगे आपको बताएंगे जब भी GST का पार्ट लेकर आएंगे। अभी हम एक एक वाउचर समझ रहे हैं, बेसिक तौर पर आपको समझा रहे हैं। Ctrl X है, कितना है 55,000।
और क्रेडिट हमारा सूर्या टेक रहेगा, अल्ट सी। ये हमारा क्रेडिटर है। यहाँ हम उसे मेंटेन बैलेंस बिल बाई बिल उसे यस ही रखते हैं। यह एड्रेस में फ़िलहाल कुछ फिल करने की ज़रूरत नहीं है। कंट्रोल ए एक्सेप्ट, और नहीं यहाँ पर जीएसटी डालने की ज़रूरत है। फिलहाल हम बेसिक सीख रहे हैं। कंट्रोल ए एक्सेप्ट, यहाँ पर ऑटोमेटिक ही आ जाते हैं ऑन अकाउंट, क्योंकि हमने जनरल हाउस में एंट्री की। अगर यही हम सेल्स हाउस में करते हैं, और सॉरी परचेस हाउस में करते, तो यहाँ पर न्यू रेफरेंस आता। फिलहाल हम ऑन अकाउंट ही रहने देते हैं। ये हमारा बिल नंबर नहीं है। कंट्रोल एक्सेप्ट, उसका नरेशन रहेगा बीइंग फिक्स एसेट परचेज ऑन क्रेडिट। एक्सेप्ट करने के लिए कंट्रोल ए, ये ध्यान रखना आपको। उस एंट्री को देखने के लिए आपको पेजअप कीबोर्ड से पेजअप, ये मैंने 4 अप्रैल में की है। अगर आप एजुकेशन मोड पर होंगे तो ये एंट्री 4 तारीख में नहीं होगी, 1 या 2 या फिर लास्ट तारीख में। देखिए ये एंट्री तो हमने कर ली, लेकिन उसके अलावा और भी जनरल हाउस में क्या आता है, कौन सी और कैसी एंट्री होती है, वो आपको मैं एक उदाहरण के तौर पर समझा रहा हूँ। यहाँ आप देख रहे हैं हमारे इंडियन फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से 31 मार्च को अकाउंट का क्लोजिंग होता है। हमारा जो फाइनेंशियल ईयर रहता है वो 1 अप्रैल टू 31 मार्च। लेकिन हमारे एम्प्लॉय ने मार्च में काम किया है, लेकिन उसका सैलरी हम मार्च में नहीं देते हैं, अप्रैल में देंगे। उसकी एडजस्टमेंट हमें पास करनी पड़ेगी सैलरी पेबल दिखा के। उस टाइम आप न तो पेमेंट यूज़ करोगे, न कॉन्ट्रा, न परचेज, न सेल्स। आपको यूज़ करना होगा जनरल वाउचर। उस टाइम आपको जनरल वाउचर की ही ज़रूरत पड़ेगी, सैलरी ही नहीं, और भी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, टेलीफोन बिल है, उन सबको अप्रैल में पे करेंगे। तो उन सब की हमें जेवी पास करनी पड़ेगी। जनरल वाउचर को हम शॉर्टकट बोलते हैं जेवी। और लेकर आएंगे जनरल वाउचर का हमारा नेक्स्ट पार्ट, और उसमें हम और भी जनरल वाउचर में कौन सी एंट्री होगा उसके बारे में देखेंगे। बस उस वीडियो में उतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और एक एडजस्टमेंट के लिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले, और साथ में दिए बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर प्रेस करें, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।